सनी ब्रजवासी चैनल में आपका स्वागत है। श्री राधे राधे। आज जो है आप और हम मिलकर जो है आज नेचर वॉक करेंगे कुदरत की ओर। तो आपको कुदरत के साथ थोड़ी सैर करवाएंगे, थोड़ा नेचर के साथ जुड़ेंगे, ताकि देखेंगे जो आज जो है आजकल की जो लाइफ है भाग दौड़ी जो है उसमें कितना स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो नेचर के करीब रहना कितना ज़रूरी है। तो आज और मैं आप सब मिलकर जो है अब नेचर वॉक करेंगे, कुदरत के पास रहेंगे, थोड़ा सीखेंगे प्राकृतिक से कि कितना ज़रूरी है हमारे साथ कुदरत के साथ रहना। तो चलिए सैर करते हैं, थोड़ी वॉक करते हैं, नेचर वॉक। ठीक है, मिलकर आपको मैं दिखाऊंगा बड़े सुंदर सुंदर कुदरत के नज़ारे दिखाऊंगा कि कितने हेल्दी, जो कि हमारी लाइफ के लिए और हमारे एक आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए कि एक नेचर वॉक और नेचर के करीब रहना कितने ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं, एक बहुत सुंदर वॉक करते हैं नेचर के साथ। आपको सुंदर सुंदर नज़ारे भी दिखाता हूँ। ये देखिए कितना प्राकृतिक सौंदर्य, कितनी ग्रीनरी है, सुंदर, आँखों को देख के ही इतना आनंद आ जाता है। इतनी सुंदर ग्रीनरी देखकर, कितना प्यारा वातावरण बना हुआ है। ये देखिए कितना प्राकृतिक सौंदर्य, कुदरत ने इतनी अच्छी सुंदरता जो दे रखी है, जो आजकल हम अपनी लाइफ में इस नेचर को जो है हम खोते जा रहे हैं। जो पेड़ पौधे हैं, ग्रीनरी है, उसको भी हम काटे जा रहे हैं और बिल्कुल जो है प्रदूषण के करीब जा रहे हैं। तो इसलिए जो ये कुदरत की जो इतनी हमारे को ज़रूरत है, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं, तो हमारे को कोशिश करनी चाहिए कि हम इससे कभी दूर ना हो। और ये ग्रीनरी, जितने भी पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, जो कुदरत की सुंदरता देन है, ये जितना स्वस्थ ये रहेंगे उतना ही स्वस्थ हम भी रहेंगे। तो आप सभी को कोशिश करें कि नेचर के करीब ज़्यादा रहें। और ये देखो कितना प्यारा सौंदर्य प्राकृतिक का, कितना प्यारा वातावरण। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि कितना सुंदर बना हुआ ये, और इसका जो नाम है वो है शांतिवन। जैसे कि आप देख भी रहे हो कि शांतिवन जैसा कि इसका नाम भी है, और वैसे ही शांति इसके अंदर है भी है। सबसे ज़रूरी एक शांति है प्रकृति के और हमारे मन की शांति, दोनों का मिलन होना बड़ा ज़रूरी है। कितना सौंदर्य है देखिए आप प्राकृतिक का। तो देख रहे हैं ना आज कितना, आजकल के टाइम में जो है ना प्राकृतिक से हम दूर होते जा रहे हैं। जितना हम दूर होते जा रहे हैं उतना ही हम अपनी लाइफ में जो है ना बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं। कोई आजकल के टाइम में बीमारियां जो हैं इतनी ज़्यादा घुस गई हैं हर आम इंसान की लाइफ में। डायबिटीज़, बीपी वगैरह जितना कितना कॉमन हो चुका है, आप सभी को पता है। ये इसी वजह से है क्योंकि हम इस नेचर के करीब से दूर हो रहे हैं। जो इतनी सुंदर सुंदर, ये देखो कितनी ग्रीनरी है, पेड़ पौधे सभी से दूर होते जा रहे हैं ना, ये सही एक कारण है। जितना इनसे दूर होंगे उतना ही हमारे अंदर बीमारियों का जो है अंबार भर चुका है। कैंसर तक जो है आजकल के लाइफ में बहुत इतना फैल चुका है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस नेचर के करीब रहिए और रोज़ कम से कम इस ग्रीनरी, पेड़ पौधे, घासों के करीब कम से कम हो सके तो 1 घंटा ज़रूर बिताइए। और हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जिससे हम अपनी लाइफ को सुधार सकें और आप आने वाले हमारे जो भविष्य, हमारे बच्चे जो हैं, ताकि वो उनको भी समझाइए कि नेचर कितना ज़रूरी है, ये पेड़ पौधे कितने ज़रूरी हैं, जिससे हम स्वस्थ रहेंगे। और जितना हम स्वस्थ रहेंगे उतना ही हमारा उज्जवल भविष्य रहेगा। कुदरत के साथ रहने में जो है सबसे ज़्यादा इतनी शांति मिलती है। एक नेचुरल मेडिटेशन होता है एक लाइफ में, एक सुकून मिलता है, ब्रेन को अपनी पूरी एनर्जी मिलती है जितना हम जो है कुदरत के साथ रहते हैं ना। एक नेचर वॉक जो हम करते हैं तो उससे हमारे अंदर एक आत्मिक बल बढ़ता है, मानसिक बल बढ़ता है, और जिससे हमारी लाइफ में एक स्ट्रेस दूर रहता है, और जिससे हमारी एक मनोबल बढ़ता है, जिससे हम उत्साह पैदा होता है, जिससे हम अपना जितने भी हम कार्य प्रणाली में जितने भी जो से हम काम है, जिससे हमारी रुचि भी बढ़ती है और ताकत बढ़ती है। तो इसलिए आप रोज़ कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा हो सके तो एक नेचर वॉक ज़रूर करिए, प्रकृति के पास रहिए। तो आप देखना अपने जीवन में ऐसी आनंद की अनुभूति करेंगे और एक मानसिक बल मिलेगा आपको, जिससे आपके अंदर आपका खुशहाली आएगी। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात है कि आजकल जो है ना हम अपने आप को पर्सनली एक एकांत में अपने आप को समय नहीं देते हैं। लाइफ में थोड़ा समय नहीं देते अपने साथ भी, कुछ 1 घंटा 2 घंटे अपने साथ बिताइए, जिससे आप अपने आप खुद को जान सकोगे कि आप सच्चे मायने में आपके अंदर है क्या, आप कितने अंदर गट्स हैं आपके अंदर। हम रोज़मर्रा की जो लाइफ है, रोज़मर्रा का जो जीवन है, उसमें हम सुबह से लेकर शाम तक अपना बहुत स्ट्रेस इकट्ठा करते हैं। पूरे सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी जिम्मेदारियों का स्ट्रेस हमारे अंदर, बहुत सारी ऐसी टेंशन अवसाद, जितना है हमारा पूरा दिन तक हम अपना इतना इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे हमारा जो अंदर है कचरा भर जाता है।
पूरा जीवन पूरा जो रोज़मर्रा की लाइफ का, जैसे आप देखते हो रोज़ सफाई करते हो घर के अंदर, पूरा उसमें आप सफाई करते हो, देखते हो ना उसमें डस्टबिन में आप सारा कचरा डालते हो, तो वो कचरा भी तो आप अगले दिन फेंकते हो ना, कचरे को डब्बे को साफ़ करते हो, कितना ज़रूरी है। ऐसे ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी कचरा दूर करना बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही हमारा डेली में स्ट्रेस कचरा जो है हमारा डस्टबिन की तरह काम करता है, जो हमारे अंदर इकट्ठा होता है, तो उसे भी जो खाली करना ज़रूरी है। और उसे खाली कैसे करेंगे? ऐसी प्रकृति के साथ रहेंगे, एकांत में 1-2 समय घंटे दिए, प्राणायाम कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, और वो ये जो है नेचर वॉक करिए, जिससे क्या है हमारा स्ट्रेस और जो कचरा हमारा इकट्ठा होता है वो हमारे जीवन का थोड़ा रोज़मर्रा की लाइफ में दूर होता है, जिससे हम स्वस्थ बने रह सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है वॉक करना, ज़रूरी है कुदरत के साथ रहना, ज़रूरी है मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, आपके जीवन शैली के लिए। तो ये वॉक बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो मैं भी कोशिश करता हूँ कि डेली 1 घंटा इस नेचर के करीब रहूँ, और कोशिश करें ताकि हमें भी आप अच्छी चीज़ जो है हम आप साथ में शेयर करें, उसको बढ़ावा दें ऐसे ही। तो ऐसे मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ये नेचर के साथ जुड़ेंगे, जब आप जुड़ेंगे, एहसास करेंगे, तो आपको एहसास होगा कि हम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ को हम कितना स्ट्रेस भरा से हम जो गुजार रहे हैं, और जितना हम नेचर के साथ रहेंगे तो हमारे को इतना स्ट्रेस फ्री हमें लाभ होगा, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होगा, हमारी जो बीमारियाँ हैं उससे हम दूर रहेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इससे ज़रूर सीखेंगे, और आप आगे आने जो आपके साथ साथी हैं उनको भी बताएं कि कुदरत से जुड़ना कितना ज़रूरी है। बाकी आपको वीडियो में जैसे क्या पसंद आता है, क्या बुरा लगता है, तो आप उसमें लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करके बताएं कि भाई कैसा लगा आपको, कैसा, क्या जानना चाहते हैं आपको क्या, और तो हम कोशिश करें उसके साथ आपके साथ जो है उसको शेयर करें अच्छे से उस लाइफस्टाइल को, और आपकी जो है राय हम जानें जो भी ज़रूरी है। तो आपको देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे हैं प्रकृति के, और कितना सुंदर वातावरण है शांतिवन का। देखो दिखाता हूँ मैं आपको और भी सुंदर नज़ारे। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर की गोद में, ठाकुर जी की गोद में हम समा गए हैं, और उन्होंने हमारे पे इतना वो कृपा करी है, इतनी सुगंध, इतनी शुद्ध वातावरण यहाँ का जो है इतना महसूस हो रहा है कि आनंद की अनुभूति हो रही है नेचर के पास। अभी मुश्किल से 5-7 मिनट हुए, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर ही इतना सुकून फील हो रहा है। तो सोचिए अगर आप 1 घंटा, अगर 1-1.5 घंटा जितना भी टाइम आप निकालें इसके लिए, तो आप कितना लाइफ को इतना अच्छे से जो है वो चला सकते हैं, इतने मानसिक स्वास्थ्य को हेल्दी कर कर। तो मैं दिखाता हूँ आपको सुंदर नज़ारे। ये देखिए क्या कितना सुंदर बना हुआ है, ये कितना क्या प्राकृतिक नज़ारे हैं ये शांतिवन के। ये देखिए कितना सुंदर सुंदर नज़ारे बने हुए, देख रहे हैं ना आप, कितनी ग्रीनरी है। एक यहाँ पे अभी झील भी आएगी, जो बहुत सुंदर झील बनी हुई है यहाँ पे, ये देखिए। बहुत प्यारी झील बनी हुई है यहाँ पे। ऐसा लगता है जैसे कुदरत की बाहों में हम समा गए हैं, कुदरत ने अपनी झोलियों में हमारे को अपने पूरे हक कर लिया है, गले लगा लिया है। ये देखिए क्या सुंदर प्रकृति का नज़ारा लग रहा है यहाँ पे, कितना सौंदर्य है, जिससे हम दूर होते जा रहे हैं। जितना हम इनसे दूर हो रहे हैं उतना ही हम अपनी बीमारियों को बढ़ाते जा रहे हैं, लाइफ में स्ट्रेस पैदा कर रहे हैं। जबकि कुदरत ने इतना अच्छा हमें दवाइयों से दूर रहने का इतना अच्छा तोहफ़ा दिया है, लेकिन हम जो है ना इसके पास आने से घबराते हैं और इसके पास नहीं आते। जितना हम नीचे, देखो ये कितनी प्यारी सुंदर ये झील बनी हुई है, क्या सुंदर नज़ारा, देखो प्रकृति का सुंदर सुंदर बादल, ये देखिए कितना सौंदर्य है ये शांतिवन का। अगर आप इसके पास, अगर आप रोज़ नेचर के पास, इस ग्रीनरी पेड़ पौधों के पास रहें 1 घंटा, आधा घंटा, तो कोई दवाइयाँ आपको लेनी नहीं पड़ेंगी, कोई कुछ नहीं, सिर्फ एक
आपको ग्रीनरी और ये पेड़ पौधे हो सके तो पेड़ पौधे यहाँ पे तो आए और अपने घर में भी अपने साथियों को भी पेड़ पौधा लगाने की जो है सलाह दें। क्या सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये बतख झील के पास शांतिवन के अंदर। ये देखिए कितनी प्यारा सुंदर प्राकृतिक का ये देन है। ये कितनी सुंदर सुंदर बतख, कितनी प्यारी प्यारी। इनके साथ रहिए तो इनके साथ ही जीवन का आनंद है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर बतख है जो प्यारी लग रही है और मस्त अपने जीवन में। ये देखिए, और ये शांतिवन है, ये ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। इसकी भी लोकेशन और मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा कि कैसे आना है, आपको कहाँ आना है, तो पूरी इसकी मैं वो जानकारी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ईस्ट दिल्ली में ये शांतिवन में है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य, ईश्वर की देन। ये देखिए है ना कितना सुंदर। देख रहे जी, ईश्वर की देन, कितनी सुंदर सुंदर बतख, क्या नज़ारा है ये प्रकृति का। आप बस इन्हीं के साथ समा जाइए तो आप देखना अपने जीवन में कितनी खुशहाली आप अपने आप ही अंदर अंदर महसूस करते रहेंगे और आनंद की अनुभूति होती रहेगी आपको जब अपने जीवन में। किसी की आपको ज़रूरत नहीं, किसी की, बस ईश्वर ही और कुदरत, नेचर, इसके करीब रहिए और अपने अनुभूति आपके अंदर हेल्दी महसूस करते रहेंगे। इतनी प्राकृतिक सौंदर्य और मतलब प्राणवायु इतनी शुद्ध है, इतनी सुगंधित हवा है यहाँ की कि जैसे जैसे दीप ऐसे करोगे तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे एक ऊर्जा का संचार हो रहा है आपके अंदर। इतनी सुंदरता, इतनी प्रकृति की सुंदरता आपके अंदर महसूस होती रहेगी, आप फील करोगे। तो एक तो ये, और दूसरी बात, जब भी आप दिल्ली में हो तो कोशिश कीजिए यहाँ पे आइए डेली शांतिवन में। और अगर आप जब भी दिल्ली आएँ, अगर बाहर रहते दिल्ली से, तो शांतिवन होकर ज़रूर जाएँ और इस कुदरत के नेचर का जो है इसकी अनुभूति करें तो आपको भी अच्छा लगेगा। ये सारे, ये देखिए नज़ारे कुदरत के, हेल्दी नज़ारे है ना। तो बहुत सुंदर बना हुआ है। तो ऐसे ही कुदरत को ज़रूर फॉलो कीजिए और नेचर के करीब रहिए, बस आनंद ही आनंद है फिर तो जीवन में। चाहे जितने मर्जी से मर्जी लाइफ में आपके स्ट्रेस रहेगा, लेकिन जब आप इसके करीब रहेंगे, नेचर को जिएंगे, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस नेचुरल फील ही नहीं होगा। आपको इतनी बल मिल जाएगा, मानसिक बल मिलेगा। तो कमेंट्स करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा अनुभव मिला, कैसा रहा और कैसे आपको लगी, ताकि आपसे भी मैं भी मोटिवेट हूँ और आपकी जो राय है वो भी मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए वीडियो देख के, और सब्सक्राइब भी चैनल को ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जो है वो पसंद आती है चीज़, हमें अच्छा लगता है कि वो अच्छा निकला, लेकिन हम उसको सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब करना इसलिए नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, बट सब्सक्राइब इसलिए ताकि कुछ हम चीज़ें, अच्छी चीज़ों को शेयर कर पाएँ और अच्छी चीज़ों को बढ़ा पाएँ। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। तो बस मेरी उम्मीद है, और ताकि हमें कोशिश मेरी रहेगी कि आपके साथ मैं एक बहुत ज़रूरी, जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे लिए ज़रूरी है, वही चीज़ें मैं आपसे शेयर करूं, और जो हमारे लिए, हेल्थ के लिए, हमारे जीवन के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बने रहिए प्रकृति के साथ और मज़े लेते रहिए और जपते रहिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आनंद बोध करती रहिए। तो आपको फीलिंग्स, नेचर के करीब आनंद ही आनंद आ जाएगा, पूरी उम्मीद है। तो देखो कितने सुंदर सुंदर नज़ारे प्रकृति के, और वॉक करके ऐसा आनंद आ रहा है, पता ही नहीं लग रहा कि वॉक कर रहे हैं, क्योंकि नेचर इतना सुंदर, प्रकृति की महत्वपूर्ण है, इतना सुंदर। बस आनंद ही आनंद है, फिर जीते रहिए। तो कुछ देर में थोड़ा सा झील के किनारे बैठा हूँ, क्योंकि ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है, ऐसी फीलिंग्स आ रही है, इतनी प्राण और शुद्ध वायु हमारे अंदर, जो मेरे अंदर जा रही है, और उसका मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता।
कि कितना सुंदर और कितना सुंदर है प्रकृति ने सब कुछ दिया हम ये हमारी, लेकिन हमारी अपनी गलतियां हैं जो हम इनसे दूर होते जा रहे हैं। नहीं तो ईश्वर ने तो सब कुछ दिया है कि जी जो हमारे लिए, सब कुछ हमारे लिए बनाया है प्रकृति के, ईश्वर ने ये सब पेड़ पौधे, ये ग्रीनरी, ताकि हम जो है हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें और एकदम फिट रहें और अपने जीवन में जो है एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएं और एक अच्छे काम करते रहें। बट हमारी ये ऐसी कमियां हैं जिससे हम खुद अपनी लाइफ में इतना उलझ गए हैं ऐसी फालतू की चीज़ों में जो हमारे लिए ज़रूरी है नहीं है। बट लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हो सके तो आधा घंटा 1 घंटा ज़रूर अपनी लाइफ में डिसिप्लिन की तरह प्रकृति से जुड़ जाइए। ये कबूतर वगैरह, ये अभी तो ये यहाँ पे मछलियाँ भी होती हैं जहाँ पे आटा डाला जाता है, तो वो अभी होती हैं वो भी। तो जितना आप इनके करीब आप आ जाएंगे, आपको किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी नहीं। एक हेल्दी एक आपको एक अनुभूति होगी अच्छे से, पूरी एक सुंदर रहेगा, आपको अनुभव होगा कि आपको लगेगा कि हाँ, फिर आपको किसी की भी ज़रूरत एक होगी नहीं कि भाई हमें किसी की है। प्रकृति के साथ इतना प्यार हो जाएगा आपको कि आप उन्हीं के साथ ही रहेंगे और किसी की ज़रूरत नहीं। आप इतना हेल्दी फिट आपको महसूस करेंगे ना, वो जब आप करेंगे एक अनुभूति आप उसको फील करके कर सकते हैं, जैसे कि मुझे हो रही है समय। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये, जब आप अच्छे से इसको पूरे वीडियो को देखना, स्किप मत करना वीडियो को, और एक पूरी कोशिश है, क्योंकि ये नेगेटिविटी देखो दुनिया में सारी चीज़ें हैं और वो सारे लोग लगे हुए हैं नेगेटिविटी को बढ़ावा देने के लिए। तो एक अच्छी चीज़ के लिए भी अगर हम जुड़ें और अच्छी चीज़ को बढ़ाएं तो वो भी एक तरीके से हमारा एक अच्छे के लिए एक दान की तरह कहलाता है। ठीक है, तो बुरी चीज़ें हम सब देखते हैं, बुरी चीज़ों में हमारा सब रुझान है, लेकिन अच्छी चीज़ को भी देखिए ताकि हम उसमें हमारे को कुछ सीख मिले, ईश्वर की हमें पता लगे कि ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या तोहफ़ा दिया है इस प्रकृति ने। तो इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, ताकि आपको अच्छे से फीलिंग महसूस हो, आपको समझ पाएँ और आगे भी आप अपने साथियों के साथ शेयर कर पाएँ। ठीक है, तो मेरे को पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इस प्रकृति के नज़ारे को देखेंगे और एहसास करेंगे कि कितने सुंदर नज़ारे प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि मुझे ऐसी फीलिंग नज़र आ रही है, महसूस हो रही है। तो बस अपनी लाइफ में पेड़ पौधों के पास आएंगे ज़्यादा अच्छी बात है, और अपने घरों में भी हो सके ज़्यादा ना सही 1-2 पौधे आप अपने घरों में ज़रूर लगाएं और अपने साथियों को भी मोटिवेट करें कि वो ग्रीनरी से जुड़ें और एक पेड़ पौधे जो हैं ज़रूर लगाएं। क्योंकि जिससे अब आप देखो कि आप ये स्ट्रेस वगैरह और ये जितनी भी पोल्यूशंस के हम क्यों बढ़ता जा रहा है, ये क्यों है वजह? क्योंकि हमने आज अपनी लाइफ के अंदर कुदरत ने जो इतने सुंदर सुंदर पेड़ पौधे दिए थे, हम अपनी लाइफ से उसको, जीवन से अपने उसको काटते जा रहे हैं। आप जाओ रोड पे जाओ तो इतने अच्छे अच्छे कई जगह पेड़ पौधे होते थे, उसको भी काट दिया गया है। तो जितना वो काट दिया गया उतनी हमारी सांसें जो हैं वो बिल्कुल पॉल्यूशन हो रही हैं, उसके अंदर बीमारियां, कैंसर इतना आम हो गया है, आप भी जान सकते हैं। तो इसलिए कृपया मेरी हाथ जोड़कर भी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने साथियों को, खुद को भी मोटिवेट करें और पेड़ पौधों पर लगाने का जो है आप एक वो मुहिम बनाएं, और इस पर किसी पे डिपेंड भी ना रहें कि भाई कोई कहेगा तो हम करेंगे, ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमें भी मौका दिया इस जीवन में, तो हम भी इस जीवन में अपनी खुद की सोच से अपने लिए और प्रकृति के साथ अच्छा करें, तो आपकी आत्मा को भी एक सुकून की अनुभूति होगी कि आपको लगेगा कि हाँ, हमने भी कुछ प्रकृति के साथ रहे और प्रकृति को हमने भी कुछ देने की कोशिश की है, जिससे ईश्वर भी खुश होते हैं। तो इस वजह से आप किसी को ये मत देखिए कि कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप खुद मोटिवेट हुइए। और अच्छे काम हो सकता है कि आपको देखकर सामने वाला देखेगा कोई भी, तो हो सकता है वो आपको देखकर वो भी करना शुरू कर दे। कई बार ऐसा होता है कि कोई लोग करना चाहते हैं लेकिन वो कोशिश करते हैं कि सामने वाला करेगा तब हम करेंगे, तो ये भी रहता है। तो आप सेल्फ बनिए, आप खुद कोशिश करिए एक अच्छे को बढ़ावा, अच्छे को करने के लिए, तो हो सकता है कि आप उसका एक वो बने, एक पूरा कि आप करेंगे तो आपको देखकर वो भी शुरू करें। तो ऐसी मुहिम जुड़े जिससे हमारी जो है ग्रीनरी जो खोती जा रही है वो हम उसको फिर वापस ला सकें, उसके साथ फिर जी सकें एक ग्रीनरी के साथ। और सारी जितनी भी बीमारियां जो आज हावी होती जा रही हैं, डायबिटीज़, बीपी इतना कॉमन हो गया, थायराइड, जाकि जो इतनी जड़ से हो रही है, इसको जड़ से हम इसको ख़त्म कर सकें। और जड़ से ख़त्म वो तभी होंगी जब हम इस प्रकृति के करीब रहेंगे, इस ग्रीनरी के से करीब रहेंगे और अपनी लाइफ में प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, ध्यान और ये नेचर के करीब रहेंगे। और ये आप देखो, जब आप आओगे तो इस पक्षियों की भी चहचह आप जब सुनोगे ना कानों में, तो वो भी आपके ऐसे मानसिक स्वास्थ्य को ऐसे सुकून देगी। और आप जब आएँ तो कुछ दाने वगैरह, कुछ बाजरे का दाना, कुछ ऐसा दाना मछलियों के लिए आटा लेके आएँ, जिससे कि आपको पूरे जीवन में प्रेरणा मिले और आपकी जो लाइफ में, आपके जो बिज़नेस, जो भी आप काम करते हैं उसमें भी ईश्वर आपका साथ दे। तो यही मुझे कामना है और मुझे पूरी उम्मीद है
कि आपको इस वीडियो को देख के आनंद आने वाला है, क्योंकि एक फीलिंग्स है जो मुझे सुकून मिल रहा है इस प्रकृति के साथ, तो वो आपको भी आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको बने रहेंगे और ऐसी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ें जो हम मोटिवेट कर सकें और ख़ुद भी मोटिवेट हो सकें, इस चीज़ों को हम बढ़ाते रहेंगे ये हम मिलकर। तो मुझे पूरी उम्मीद है। ये देखो, आप प्रकृति के भी मज़े लो। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रकृति ने हमें गोद में अपने सुकून से ऐसे सुकून दे दिया और ऐसे रिझा दिया है, और ऐसे आनंद की अनुभूति हो रही है जिसे मैं ना तो मैं बयान कर सकता हूँ, वैसे इसको एहसास कर सकता हूँ। तो ईश्वर भी वही है, जैसे हमारे को जो हवा छूती है ना, हमारे को सुकून देती है, तो वो हवा ही ऐसे हमारा ईश्वर भी वही है, जो ईश्वर की फीलिंग्स भी वही है, जो हमारे को बेशक दिखे ना आँखों से, इस आँखों से हम नहीं देखे, लेकिन एयर की तरह हम उसको फील करते हैं अपने शरीर के अंदर। वो भाव होना चाहिए उस आत्मिक तौर पे, तो ईश्वर को भी फील करने का। जैसे ही एयर है ना, हमें दिखाई नहीं देती लेकिन छूती है, ऐसे ही हमारे ईश्वर हैं जो बेशक हमारे को आंखों से ना दिखाई दे, बट हमारे को आत्मिक तौर पे वो छूते हैं। तो जितना आप अपने एकांत में, जितना प्रकृति के साथ रहेंगे, उतना ही आप अपने आप को भी जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और नेचर को समझ पाएंगे और कुदरत को भी समझ पाएंगे। तो ऐसे ही बने रहें और साथ में एंजॉय करते रहें और प्रकृति की गोद में खोए रहें, और जीवन में बिना स्ट्रेस के जीवन में जिएँ और आनंदमय जिएँ, ऐसे सुकून के साथ जिए बस। और जपते रहें ईश्वर नाम, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आपको वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, कुछ ऐसी चीज़ है, तो आप कमेंट्स करके सजेशन दें, जिससे हम अपना और सीख सकें क्या हमें करना है। तो ऐसे ही बस हमारे चैनल के साथ बने रहें और सदा जपते रहें। श्री राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।